चलिए आज बात करते हैं कॉरपोरेट इंडिया के एक ऐसे सनसनीखेज मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस को देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस के ऑफिस में सफाई कर्मचारी बनकर घुसना पड़ा। आखिर कहानी क्या थी? मामला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की नासिक ब्रांच का, जहां आरोप लगे एक ऐसे सीक्रेट नेटवर्क के जो कथित तौर पर जबरदस्ती, हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव का एक खतरनाक खेल खेल रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब कुछ सामने आया कैसे? ये पूरा राज खुला कैसे? ये कहानी शुरू होती है एक परिवार की चिंता से। उनकी बेटी जो टीसीएस में काम करती थी ने अचानक रमजान का पालन करना शुरू कर दिया था। बस परिवार के मन में शक पैदा हुआ और उन्होंने एक लोकल संगठन को इसकी जानकारी दी। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। पुलिस ने इन दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक कमाल का स्टिंग ऑपरेशन चलाया। कुछ महिला पुलिस कांस्टेबलों को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर टीसीएस ऑफिस के अंदर भेजा गया। उन्होंने 1 महीने से ज्यादा तक अंडरकवर काम किया और वहां के माहौल और बातचीत पर नजर रखी और चुपचाप सबूत इकट्ठा करती रहीं। और जब ये स्टिंग ऑपरेशन खत्म हुआ तो जो बातें सामने आई वो वाकई में चौंकाने वाली थी। पुलिस रिपोर्ट्स में एक खास मोडस ऑपरेंडी यानी एक तयशुदा तरीके का जिक्र है। एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका जिससे कथित तौर पर कर्मचारियों को टारगेट और मैनिपुलेट किया जाता था। ये पूरा प्रोसेस एक तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता था। पहले खास तौर पे आर्थिक रूप से कमजोर युवा लड़कियों को भर्ती किया जाता, फिर उन्हें काम के प्रेशर या ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाकर सबसे अलग थलग कर दिया जाता। जब वो अकेली पड़ जाती तो दोस्ती और झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका भरोसा जीता जाता और आखिर में उसी भरोसे का इस्तेमाल कर उन्हें कथित तौर पर हैरेस और ब्लैकमेल किया जाता। पुलिस में जो एफआईआर्स दर्ज हुई उनमें कुछ बेहद गंभीर और सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतों में यह भी कहा गया है कि सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि एक्शन से भी धार्मिक रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। कुल मिलाकर देखें तो इन एफआईआर्स में सिस्टमैटिक सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़छाड़, निजी जानकारी से ब्लैकमेलिंग और हिंदू देवी देवताओं के अपमान जैसे गंभीर आरोप हैं। और ये सिर्फ महिला कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं था। एक पुरुष कर्मचारी ने भी धर्म बदलने के लिए दबाव का आरोप लगाया। सबसे बड़ी बात यह कि एचआर से की गई सारी शिकायतें कथित तौर पर या तो अनसुनी कर दी गई या फिर दबा दी गईं। और ये सब करने वाले कौन थे? कुल 8 लोगों पर आरोप लगे, जिनमें 6 पुरुष टीम लीडर और 2 महिला कर्मचारी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक एचआर मैनेजर भी थी। मतलब जिनसे मदद की उम्मीद थी वही इस कथित नेटवर्क का हिस्सा थी। तो भाई, जब इतना सब कुछ हुआ तो इसका नतीजा क्या निकला? कंपनी ने क्या एक्शन लिया और कानून ने कैसे अपना काम किया? चलिए देखते हैं। ये देखिए, जो कथित हैरेसमेंट 2022 से चल रहा था वो मामला फरवरी 2026 में सामने आने के बाद कितनी तेजी से आगे बढ़ा। पुलिस को टिप ऑफ मिली, मार्च में अंडरकवर ऑपरेशन खत्म हुआ और अप्रैल आते आते गिरफ्तारियां भी हो गईं और टीसीएस को अपना नासिक ऑफिस तक बंद करना पड़ा। एक मामला सामने आने के बाद हिम्मत करके और लोग भी आगे आए। कुल मिलाकर 9 एफआईआर्स दर्ज हुईं, 8 महिला कर्मचारियों की तरफ से और 1 पुरुष कर्मचारी की तरफ से। अब जब कंपनी की इमेज पर इतना बड़ा सवाल खड़ा हुआ तो टीसीएस ने भी फौरन एक्शन लिया। सभी आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। 147 कर्मचारियों वाली पूरी नासिक बीपीओ यूनिट को ही टेम्परेरीली बंद कर दिया गया और सबको वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया। कंपनी ने यह भी कहा कि वह हैरासमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। मामला इतना बड़ा हो गया था कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि ये आरोप बेहद चिंताजनक हैं और अगर ये सच साबित हुए तो और भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्कैंडल बनकर नहीं रह गई, इसने जल्द ही एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया। अब इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई है। अधिकारी अब सिर्फ वर्कप्लेस हैरेसमेंट की नहीं बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क के एंगल से भी जांच कर रहे हैं। यहां तक कि बाहरी फंडिंग और टेरर लिंक की भी पड़ताल हो रही है। सोचिए, मामले में यूएपीए जैसे कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत भी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। अब पब्लिक में इस पूरे मामले को 2 अलग-अलग तरीकों से देखा जा रहा है। एक नजरिया इसे वर्कप्लेस क्राइम मानता है, जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट कानूनों का उल्लंघन हुआ और कॉर्पोरेट पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरा नजरिया इसे एक संगठित धर्मांतरण रैकेट के तौर पर देखता है, जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत चलाया जा रहा था और जिसके तार राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ सकते हैं।
इस केस की वजह से द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों से इसकी तुलना होने लगी और देश में धार्मिक स्वतंत्रता और वर्कप्लेस सेफ्टी पर एक नई बहस छिड़ गई। ये दिखाता है कि कैसे घटना समाज में पहले से मौजूद सेंसिटिव मुद्दों को और हवा दे सकती है। चलिए एक नज़र डालते हैं इस केस से जुड़े कुछ खास आंकड़ों पर। जिस यूनिट की ये बात है वहां कुल 147 कर्मचारी थे। ये कथित गतिविधियां करीब 4 साल तक चली। कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो आखिर में ये मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब किसी वर्कप्लेस पर सिस्टम से भरोसा ही उठ जाए तो कंपनियां अपने कर्मचारियों को कैसे बचा सकती हैं, और कहां पर कॉर्पोरेट जिम्मेदारी खत्म होती है और कहां से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा शुरू हो जाता है, ये वाकई सोचने वाली बात है।